राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि है भाई दूज की कथा। अगर इस दिन भाई बहन खासकर बहनें ये कथा सुने और इस कथा का पाठ करें तो उनके भाई की आजीवन अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और उनके जीवन की रक्षा हर वर्ष हर साल और आजीवन भगवान करते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के कथा शुरू करते हैं। भाई दूज का पर्व हर साल कार्तिक मास की द्वितीया तिथि के दिन मनाया जाता है। यह पर्व इस वर्ष 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है। यह पर्व भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक। इस दिन बहन भाई का तिलक करती है और भाई की रक्षा के लिए बहनों को इस कथा का पाठ जरूर सुनना चाहिए। इस दिन भाई बहन को साथ साथ हो सके तो किसी पवित्र नदी या फिर यमुना में स्नान करना चाहिए। तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी माना जाता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है कि इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया या कहीं कहीं जम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन श्रद्धा भाव से स्वर्ण वस्त्र मुद्रा आदि अपनी बहन को देना चाहिए। कथा सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को ना सह पाने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है जो कि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देख यमुना जी गोलोक चली गई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया मगर मिल न सकी वो। फिर स्वयं ही वो गोलोक गए जहां विश्राम घाट पर यमुना और जी से उनकी भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना हर्ष से विभोर हो गई और बड़े ही स्वागत सत्कार के साथ उनको भोजन कराया, उनका तिलक किया। इससे प्रसन्न होकर यम ने कहा कि बहन वर मांगो, जो मांगना चाहती हो। तो वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया मैं आपसे क्या मांगूं, मगर फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने पर यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता ना करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें वो तुम्हारे लोक में न जाएं। अब यमराज ने पहले से कह रखा था कि वरदान मांगो, तो वो बात को नकार भी नहीं सकते थे। इससे यमराज ने स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है बहन, जो इस तिथि को जो भी सज्जन अपनी बहन के घर जाएगा उनसे तिलक करवाएगा और उनके हाथों से मिष्ठान ग्रहण करेगा और यमुना में स्नान करेगा और भोजन करेगा, उसको मैं यमलोक नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन जो सज्जन बहन के घर जाकर भोजन नहीं करेगा मैं उन्हें बांध कर यमपुरी को लेकर जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और यम द्वितीया का प्रचलन है। कहीं कहीं इस दिन चावल के फरे बनाए जाते हैं जो कि अधिकतर यूपी और बिहार में बहुत फेमस है। कहीं कहीं मिष्ठान और नारियल का गोला देकर तिलक किया जाता है। तो इस तरह से आप भी इस पर्व को मनाइए। बहुत ही पावन पर्व है।
भाई बहनों के बहुत ही विशेष एक ही दो पर्व होते हैं, तो आप लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाइए और अपने भाई के रक्षा की और अपने सुहाग के रक्षा की यमराज जी से कामना करिए। आशा करती हूँ ये बहुत ही छोटी सी कथा और छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी और चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो रोज देखते हैं तो आप लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट्स करिएगा, अपने भाई के लिए दुआ करिएगा, मेरे भाई के लिए भी दुआ करिएगा। तो बस इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, हैप्पी भैया दूज।